सब सागुणं एषो पंचरणमुकारो सब पावपनाशनो मंगलां च सर्वेषां परमं वै मंगलं मंगलां च सर्वेषां परमं वै मंगलम् धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमस्ते यस्य धम्मे संयमो ज्ञातुमशोभेषु मोरो अव्ययैरसं नयपुखं किल मे श्रूयज्ञेयपनं ये मयि समनमुता ये लोये सन्ति साहुनो विहङ्गमवमुखेषु नानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभमो प्रयगोयुमयीम् आहुनेषु ह्रियन्ते कोफेषु भौमराजा मोहारसमुद्रा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरयादन्ता तेन मुच्यन्ते साहुनोति बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको माँ जान की, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको विश्व पिता कहाए, नमस्कार तुमको विश्व पिता कहाए, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति
यशस्वी नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता नमस्कार तुमको गुरु सुमति नमस्कार तुमको मंगल पाठ दाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ दाता नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार नमस्कार तुमको दिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको दिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको सरोपार खेवा नमस्कार तुमको सरोपार खेवा नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधराचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। उच्ची सुणम समनामहाणाय गगारिणोय प्रतिथेयाय सेकेयिने गन्तय्यं धम्ममाहु अनेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासिनं भिक्खु जातयेनं आसूयं भूहि जानि सन्तं के अन्नयसे कुशले मयसि अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंसि नो चक्षुपहेठियस जानाहि धम्मं च दीं च पेहि ऊर्ध्वं वहेयां तिर्यं दिशासु कसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे समीकपन्ने दिव्येव धम्मं संयमोदाहु हे संवदंसि अभिभूय नानि मगन्धे धीमं ठियप्पा
अनुत्तरे सब जगन्सि विजम गंथाति ते अभयणाऊ ते भूई पन्ने अनिये अचारी ओ अंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपई सूर्य वा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं दीनानं नयामुनिका समया सुपन्ने इंदेव देवानमानुभावे सहस्रनेया दिविनं विशिष्टे क्षेपन्नया कय सागरे वा महोदहि वामि अनंत पारे अनाइले वा कसाई मुखे सकेव देवाय वै जो इमं हे वीर्येणां परिपूर्ण वीर्य सुदंसने वा नगसवसेठे सुरालये वासि मुदागरे से वीराय गुणो भवे स्वयं सहसाण उजोयनानं त्रिकण्डगे पण्डगे विजयन्ते सिजोयने नवनवै सहस्रे उड्डूषितो एठ सहस्रमेघं तुठे नवे चिठ्ठयि भूमिवर्त्ये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति हेमवन्ने बहुनन्दनेय जं सिम्रयिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमहप वीरायै कञ्चन मठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूय पवदुगे गिरिवरे से जलियेव भूमे महीय मज्जं मीठिय नगिन्दे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिय उसभूरि वन्ने मनोरमे जोयई अच्छी माली सुदर्शन से वजसो गिरीश पहुचई महतो पवयस एतो वमे सामने नाय पुते जाई जसोदंसन नाणशिले गिरिवरे वा निशायाणं रूयैव सेठे वलयाय ताणं वमे से जगभूयि पन्ने मुनिन मध्ये अनुत्तरं धम्ममुयिरयिता अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुखसुखम् अपगण्डसुखं संकिन्दु एगन्तवदातसुखम् अनुत्तरकं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते सायिमनन्तपते ज्ञानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जयसामलिवा जं सिम्रयिं वेदयन्ति वर्णेषु आनन्दनमाहुषेठं ज्ञानेन शीलेन भूयि पन्ने तणियं वसद्दान अनुत्तरेउ चन्दोवताराण मानु गन्धेषु आचन्दनमाहु एवं मुनीनामपडिन्नमाहु दासयम्भो दयिनशेठे नागेषु आदनिन्दमाहु शेठं कोदयवारसवेजयन्ते तवो वहाने मुनिवेजयन्ते अत्थिषु रावणमाहुणाय शियोमियाणां सलिलान् गंगा पक्षिषु आगरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी जोहे सुनाये जविशसेने उपेषु आजह अरविंद माहु कत्तिन सेठे जयदंतवक्ये ईशिन सेठे तवद्धमाणे गणान सेठामवपयाणं सचेषु आनवजं वय
सवेषु उत्तमबम्बचिरं लोगुत्तमे समनेनाय पुते हीनसेठालौ सत्तमाव सभासु हमाव सभाणसेठा निबाणसेठा जय सब धम्मा ननाय पुता परमथि नानी उडोव में दुणई विगय गेयी न सन्निहिं कुवई आसुपन्ने कर्युं समुद्रं च महाभवोगम् अभयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तयेव मायं लोभं च उत्थमजत दोषा हेयाणिवन्तारमहेसि न कुवै पावनकारवेयि किरियां विनयाणुवायम् अन्नानियाणां पर्यच्छठाणं से सव्वायं हिवेयिता उवठिय संयमदिहरायं सेवारियाइति सरायिवत्तम् उवहाणवं दुःखखयठयाय लोकं विदितारं परं च सब्बं बभुवार्य सब्बवारं सोचाय धम्मां समाहियं अठपदो वशुद्धं तं सद्देहानाय जनानाउ इन्देव देवा हिव्यागमी सन्ति इन्देव देवा हिव्यागमी सन्ति तिवेमि आगमे तिवे पणते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुवयागमे एवं श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाते हैं मेलों जम्बाइडम बच्चा मीनमिन क्रम चक्रम पैणम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु पड़ी छमय काले को सुझाओ काले न को सुझाओ सज्जायम 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 न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आसातनाय भक्ति हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। प्रसंग चल रहा है वीर स्तुति। हमारे आराध्य भगवान महावीर स्वामी किस प्रकार अपनी आत्मा को उन्होंने श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचा और जिन गुणों को उन्होंने धारण किया संसार में कोई भी आत्मा इन विशेषताओं को इन गुणों को धारण करे तो वो भी उस परम अवस्था के अंदर पहुंच जाता। और ये प्रसंग स्तुति या शास्त्र इसीलिए हैं कि हमारा भी संसार के दुखों से जन्म मरण से मोह माया से कर्म बंध के जो भी कारण हैं सबसे छुटकारा हो। और जैसा हम चिंतन करते हैं जैसी भावनाएं आती हैं उस और निश्चित रूप से व्यक्ति थोड़ा अग्रसर होता है। तो हमारे भाव भी उसी प्रकार शुद्ध हों, शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ें, इन सब का यही तात्पर्य है। और ये जो गाथाएं चल रही हैं एक से एक बढ़कर भगवान की विशेषताओं को यहाँ पर वर्णित किया गया है। 29 गाथाएं हैं और 29 प्रकार से ही भगवान की उपमा दी गई है, तुलना की गई है। सांसारिक चीज़ें
जो संसार में श्रेष्ठ मानी गई हैं। हालांकि तीर्थंकर भगवान का व्यक्तित्व तो उनसे बहुत आगे होता है, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन हमें समझाने के लिए गणधर भगवान ने उन वस्तुओं के साथ भगवान की तुलना की गई, क्योंकि उदाहरण हो तो समझ में जल्दी आता है। और 28वीं गाथा का आज प्रसंग है, जिसमें बताया सेवारिया इत्थि सराई भत्तम उवहाणवम दुख खयठयाय लोगम विदिता आरम परम च सब्बम पभु वार्य सब्ब वारम। यहाँ पर भगवान के त्याग की या कुछ सिद्धांतों की चर्चा की गई कि सेवारिया इत्थि सराई भत्तम, यानी भगवान ने त्याग किया हुआ था राई भत्तम यानी रात्रि भोजन, और इत्थि स्त्रियों का संग, क्योंकि उस समय जमाना था एक एक राजा की या एक एक श्रेष्ठी की या एक एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां होती थी। उदाहरण आते हैं ना शास्त्रों में बहुत जगह। तो काम संबंधी, कर्म बंधन संबंधी उन चीजों का भगवान ने त्याग किया हुआ। ब्रह्मचार्य के अंदर प्रभु रमण करते थे, और रात्रि भोजन ये हमारी जैन परंपरा में एक विशेष त्याग है। साधु के लिए तो 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, और छठा जो व्रत बनाया गया है वो रात्रि भोजन त्याग, कि साधु के लिए रात्रि भोजन का त्याग अनिवार्य है। और वैसे श्रावक के लिए भी विवेचन आता है, रात्रि भोजन का त्याग जरूरी है। और श्रावकों की एक पहचान होती थी कि जैन बंधु, जैन श्रावक रात्रि भोजन नहीं करता। वैसे तो सब परंपराओं में आता है वर्णन, किसी भी परंपरा को देख लें, कहीं कहीं तो यहाँ तक बतलाया है रात्रि में पानी पीना खून पीने के समान है। शास्त्रों में देखिए ना, शास्त्रों की बातें में, अन्य परंपराओं की पढ़ रहा था मैं। और भोजन करना है खाद्य पदार्थ खाने के समान है, यानी कि हर परंपरा के अंदर वैसे बतलाया है। क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो भी शाम को आकर के पेड़ों के ऊपर अपना डेरा डाल देते हैं, और सुबह प्रातः जब प्रकाश होता है फिर अपना चुग्गा पानी के लिए, दाना पानी के लिए निकलते हैं। रात में वो भी विश्राम करते हैं। और भी प्रकृति के कितने ही उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बतला है कि भगवान ने काम भोग संबंधी और रात्रि भोजन इन सब का त्याग किया हुआ था, कर्म बंधन के कारणों को दूर किया हुआ था। और उहाणवम दुख खयठयाय, दुखों के जितने कारण हैं, दुख खयठयाय, उन सब दुखों को या दुख के कारणों को क्षय कर दिया था, यानी उवहाणवम यानी नष्ट कर दिया था, समाप्त कर दिया। दुख और दुख के कारणों को प्रभु ने दूर कर दिया था। और लोगम विदिता आरम परम च, लोगम यानी लोक, ये जो लोक है चाहे इस लोक को या परलोक को, आरम यानी ये लोक, परम यानी परलोक, वो सब जानते थे। उनके ज्ञान के अंदर सब कुछ झलकता था। लोगम वेदिता आरम परम च,
इस लोक परलोक दोनों लोकों को कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं था। और सब्बम प्रभुवार्यम, ये सब जान करके दुखों के कारणों को दूर करके इन सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया था या त्याग कर दिया था। यहाँ पर प्रभु के त्याग की महिमा बतलाई गई है इस गाथा के अंदर। सब्बवार्यम प्रभु सब्बवारम, यानी सब दुखों को, सब कारणों को, सब पापों को, कर्म बंधन के कारणों को प्रभु ने छोड़ करके लोक परलोक के ज्ञाता हो गए थे। ऐसी भगवान की महिमा यहाँ पर बतलाई गई है। और अब एक ही गाथा बची है, 29वीं गाथा। एक एक गाथा का रोज आप लोग विवेचन सुन रहे हैं। और जैसा कि गुरुदेव ने बतलाया था, इन दिनों पुच्छी सुणम का अधिक से अधिक जाप करते हैं, क्योंकि भगवान का निर्वाण पक्ष आने वाला है, दिवाली के रूप में जो मनाया जाता है। तो अधिक से अधिक पुच्छी सुणम की आराधना बहुत से भाई बहन करते हैं। कई तो पूरी माला करते हैं, नहीं तो कोई 9 बार, 11 बार, 7 बार, जिसको जैसा सुविधा हो अधिक से अधिक ये पुच्छी सुणम का स्वाध्याय वीर स्तुति के रूप में किया जाता है। और आज एक दूसरा पर्व भी है ना, विशेष पर्व है ना। हमारी संस्कृति में कहावत है, 7 बार न्यो त्योहार। वार 7 हैं और त्योहार देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्व चलता ही रहता है। और दशहरा के रूप में जो प्रसिद्ध है उत्तर भारत में विशेष रूप से, वैसे तो पूरे भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में वो पुतले फूंके जाते हैं, क्या क्या किया जाता है ना, रामलीला चलती है। एक जेलर था, अपने दोस्त को बता रहा था कि भाई आजकल बड़ा टेंशन में हूँ। उन्होंने कहा क्यों, तू क्यों टेंशन में? उन्होंने कहा कैदी लोग बोल रहे थे कि भाई रामलीला करनी है जेल के अंदर। क्या करना है? रामलीला होती है ना, जगह जगह पर होती, हर शहर में होती, बहुत जगह होती रहती है। उसके दोस्त ने कहा तो अच्छी बात है, उनकी भावना अच्छी हो रही है, रामलीला कर रहे हैं, अच्छा है, करने दो, तुमको क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा रामलीला तो करने दी जाए, ठीक है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। रामलीला के लिए उन्होंने कहा, मैंने परमिशन दे दी, और वो उसमें प्रसंग आता है, हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं ना, वो हनुमान बना हुआ संजीवनी लेने गया था, वो आज तक लौट करके वापिस वो लौट करके वापिस नहीं आया, संजीवनी ढूंढने में लगा हुआ है अभी। तो प्रसंग आप लोगों को पता ही है, पुतला हर साल जलाते हैं ना, और रावण को कोई पसंद नहीं करता है ना। जन्म से ही हम उसका इतना सुनते हैं, राम सबके प्रिय हैं, राम को हर कोई चाहता है, लेकिन रावण को कोई नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका वो नामकर्म ऐसा है, उसके कार्य ऐसे हैं, हमारे मानस में वही छाया जाता है कि उसने जीवन के अंदर वो गलत कार्य किया। क्या किया? अपहरण किया, है ना, सीता का अपहरण किया। अब लोग पुतला फूंकते हैं। एक ने कहा भाई हजारों साल पहले, और हमारी गणना के अनुसार तो 10,80,000 से ऊपर समय व्यतीत हो गया। इतने हजारों वर्ष पहले सीता का अपहरण हुआ था, और इतने वर्ष बीतने के बाद भी उसको बुराई के प्रतीक के रूप में आज भी पुतला फूंकते हैं या जलाते हैं। वो पुतले फूंकने का प्रसंग चल रहा था। एक ने कहा भाई ये भीड़ इतनी है,
तुमको क्यों जोश आ रहा है? सीता उठाई तो राम की उठाई, तो तुम क्यों रावण को फूंकते हो? हाँ? सीता उठाई तो राम की पत्नी थी या उनके पारिवारिक जनों की थी, तुम क्यों फूंकते हो? दूसरा क्या बोलता है? बोला मैं इसीलिए फूंकता हूं कि राम की उठाई, मेरी क्यों नहीं उठाई? हा? हा? क्या? ये तो चलो मजाक की बात है, लेकिन इतने वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी वो बुराई के प्रतीक के रूप में हजारों वर्ष, लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन फिर भी उसको फूंकते हैं। और उसकी जो राख हो या उसकी लकड़ी हो, उसको हर कोई पाना चाहता है, फिर घर में लाना चाहता है ना। सुना है नहीं सुना है? जो उसको पुतला फूंकते हैं, पुतले में जो कागज लगे हैं, लकड़ी लगी है या जो सामान लगा है, उसको हर कोई घर में लाना चाहता है, शुभ मानता है कि घर में आएगा तो। हाँ, तो संसार को समझना आसान नहीं है। जिसको बुरा मान करके फूंकते हैं, उसी का सामान घर में लाना अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। अब आपने सुना नहीं सुना बात अलग है, लेकिन है, पुरानी परंपरा है। एक कवि ने तो लिखा है, हर घर रावण, हर घर लंका, है ना। किस रावण को आग लगाऊं, किस लंका को फूंकूं, किस लंका को फूंकूं, किस रावण को आग लगाऊं। हर घर रावण, हर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। रावण की एक गलती ने उसको इतना बदनामी दे डाली। और आज कितनी घटनाएं होती है ना, अखबारों में कितना आता रहता है, कितने प्रसंग होते हैं, आता ही रहता पेपरों में, समाचारों में, आप लोग देखते रहते हैं। पर्व मनाने का तात्पर्य ये होता है कि हमारे जीवन के अंदर जो कमियां हैं उनको हम दूर करें, हमारे जीवन के अंदर अच्छाइयां बढ़ें। राम हमारे आदर्श हैं। इतने वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, जिसने कभी कुछ पढ़ा नहीं हो, लेकिन वो भी रामायण का प्रसंग जानता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में उनको आदर्श पुरुष माना गया है। उनका जीवन इतना श्रेष्ठ रहा, महान रहा। और वास्तव में अगर देखें, राम, कृष्ण ऐसे नाम हुए हैं। वर्तमान की अपेक्षा देखें तो तीर्थंकर भगवंतों के नाम तो सिर्फ हमारी परंपरा में चलते हैं, लेकिन राम कृष्ण का नाम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी धर्म वाला हो, हर कोई उनको जानता है। ये उनका अपना नामकरण है, पुण्यवानी है। और श्रेष्ठ महापुरुष थे, इसलिए बड़े श्रद्धा भक्ति से याद किया जाता है। तो पर्व मनाने का तात्पर्य यही होता है कि हमारे जीवन के अंदर से बुराइयां कम हों, अच्छाइयों को बढ़े, एक एक सद्गुण भी बढ़ता है तो हमारा जीवन उन अच्छाइयों की ओर बढ़ता है। और वीर स्तुति में भगवान के त्याग की, भगवान के जीवन की कैसी कैसी उनमें विशेषताएं थी, किस प्रकार उस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुँचे, ये प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं और समय के अनुसार उसको आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर।
सदुल्लहा जम सोचा पड़ी भजंती तवं खन्ति अहिंसायाम्। ये संपूर्ण संसार कर्मों का माया जाल है। जैसे एक मकड़ी अपने द्वारा ही पूरा जाला बुनती है और उसी के अंदर सुखी भी रहती है और उसी के अंदर दुखी भी रहती है। उसमें तरह तरह की उसको सुरक्षा भी मिलती है और समय आने पर उसके अंदर ही फंस करके तड़फ करके मर भी जाती है। जैसे मकड़ी और मकड़ी के जाले का जाला है, ऐसे ही कर्म और ये आत्मा, ये जीव, ये अपने द्वारा ही कर्म का जाल बनाता है। कुछ वो पुण्य रूप रहता है, कुछ पाप रूप रहता है, कभी सुख प्राप्त करता है, कभी दुख प्राप्त करता है और उसी अपने बनाए हुए जाल के अंदर फंस करके कभी कभी बड़ी वेदनाएं, बड़ी तकलीफ, बड़ी परेशानियों से उसको गुजरना पड़ता है। ऐसा ही प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं। राज परिवार का वैभव, सभी प्रकार की समृद्धि, महारानी कमल प्रभा, उनका पुत्र श्रीपाल, देखते देखते समय बदला, देखते देखते घर बार सब छूट गया, देखते देखते जंगल के अंदर पहुंच गए, सारी समृद्धि, सारा कुछ छूट गया और अकिंचन एक भिखारी की तरह जंगल के अंदर मारे मारे अपने जीवन को पूरा कर रहे हैं। इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियां, इतने दुख कष्ट और हर समय ये था कि किसी भी समय हम पकड़े जा सकते हैं और किसी भी समय हमारी मौत भी हो सकती है। क्योंकि जिसने उस गद्दी को संभाला था और महलों के अंदर ही जिनको मार देना चाहता था, उसको ये पता लगा वो तो यहाँ से निकल करके जा चुके हैं। महारानी भी जा चुकी है और श्रीपाल भी जा चुका है। वो राजा का उत्तराधिकारी है, असली मालिक तो वही है। अगर कहीं वो बचा, अगर कोई ताकतवर हुआ, अगर किसी का उसको सहारा मिल गया, किसी अड़ोसी पड़ोसी राजा ने उसको सहयोग दिया, तो कभी भी आकर के अपनी सत्ता को छीन सकता है, राजमहल को छीन सकता है। जो हमने षड्यंत्र करके सत्ता को प्राप्त किया है, इसको फिर जो है हाथ धोना पड़ सकता है। बस इसी डर के मारे उसने पूरा जाल बिछा रखा था, भाई किसी भी तरह से वो महारानी और उसका बेटा राजकुमार, वो किसी तरह से भी पकड़ो और किसी तरह से भी उसको मार दो। ऐसे अपने अधिकारियों को उसने दौड़ाया हुआ था। रानी भी राज परिवार के अंदर रही हुई थी, सारे षड्यंत्र को जानती थी। क्या क्या कुछ होता है परिवारों में, ये भी उसने अनुभव से गुजरा हुआ था। उसको ये संकेत भी मिल गया था, भाई जब तक तुम अपने राज्य के अंदर हो तब तक कभी भी तुम जो है इस प्रकार के गिरफ्तारी के अंदर आ सकते हो। तो हालात ये हो गए, दिन भर कहीं झाड़ियों के अंदर रहना, दिन भर कहीं पर छुप करके रहना और रात्रि के अंदर किसी तरह से उस इलाके को पार करने की कोशिश करना। ऐसी ऐसी तकलीफ़ें, ऐसी ऐसी परेशानियां अपने देश में ही, अपने जनता के बीच में ही, अपने राज्य के बीच में ही वो ऐसी हालात के अंदर पहुंच गए
ऐसी तकलीफ के अंदर पहुंच गए, दिन भर तो जैसे तैसे करके छुप करके निकालना, कुछ कंदमूल मिल जाए, कोई फल फ्रूट वगैरह मिल जाए, कोई घास फूस ऐसा खाने लायक मिल जाए, उसको लेकर के गुजारा करना, और रात्रि के समय किसी तरह से इलाके को पार करने के लिए सफ़र करना। ऐसी तकलीफ से महारानी वहाँ पर गुजरती है और अपने बच्चे को यही समझाना प्रारंभ करती है, ये उतार चढ़ाव हैं, ये अपने अभी कर्म हैं, ये कहीं ना कहीं तो इंसान को भुगतने ही पड़ते हैं। आखिर के अंदर ऐसी तकलीफ आ जाए तो आदमी यही समझाता है, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलते हैं, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलते हैं। अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। दो हैं भाई दोनों की किस्मत ही न्यारी है, दो हैं भाई दोनों की किस्मत ही न्यारी है। लाख में है एक और दूजा भिखारी है, लाख में है एक और दूजा भिखारी है। भाई दोनों एक ही आंचल में पलते हैं, भाई दोनों एक ही आंचल में पलते हैं। अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको। अब आखिर में इंसान यही तो समझाता रहता है, चाहे अपने आप को समझाना हो, घर परिवार वालों को समझाना हो, छोटे बड़े को समझाना हो, भाई सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, और इसके अंदर ही अगर धैर्य से हम चलेंगे तो हो सकता है कोई उससे भी बड़ा हमारे को सुख शांति का रास्ता मिले। हमेशा रात नहीं रहती, रात अंधकार रहता है, लेकिन रात कभी न कभी तो बीत ही जाता है। अपने को किस तरह से कैसे धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना, यही संस्कार देते देते लंबा समय इन लोगों ने अपने आप को बचाने में क्या किया, लगाया। और कोई पहचानता नहीं था, पहचानने का कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी महारानी को हमेशा खतरा रहता था, अगर कहीं हमारी पहचान हुई तो वो पहचान ही हमारे विनाश का कारण बन जाएगी। और महारानी ने अपना दुख तो भुला दिया, वो सोचने लगी सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो मेरी ये है, महाराजा सिंहरथ, उनका खानदान, उनकी कुल परंपरा जो मेरे पास है उसको सुरक्षित रखना मेरा अपना कर्तव्य है। ऐसे कर्तव्य को जागृत करने के बाद इंसान बड़े से बड़े तकलीफ को आराम से सहन करता हुआ आगे बढ़ता है। एक ही लक्ष्य था, बस किसी तरह राजकुमार की सुरक्षा हो, राजकुमार की शिक्षा दीक्षा वगैरह हो, राजकुमार को योग्य बनाया जाए। अगर ये राजकुमार योग्य बन गया तो कभी न कभी वो गया हुआ वैभव, गई हुई समृद्धि वो लौट करके भी आ सकती है। भाई इसी आशा के सहारे महाराज ने कई वर्ष क्या कर दिए, व्यतीत कर दिए। यही लुका छिपी के अंदर आगे बढ़ते रहे और आगे जाकर के दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में भी प्रवेश करते हैं। तो दूसरे देश में प्रवेश करना भी कोई आसान काम थोड़ी है। अपना अपना देश होता है, अपने देश के नागरिक होते हैं, अपने देश के नागरिक रहते हैं तो अपना देश सुरक्षा कर देता है।
अगर बाई द वे कोई आदमी अपने देश की सीमा को पार करके दूसरे देश में चला जाए तो वहाँ पर बच थोड़ी सकता है। जैसे तैसे किसी तरह बच गया तो बच गया है, वरना तो सुरक्षा अधिकारी ऐसे दूसरे लोगों को वैसे ख़त्म कर देते हैं, वैसे ही मार देते हैं। इसलिए अपना देश होता है। दुनिया के अंदर एक जगह से अगर पैर उखड़ जाते हैं तो फिर उखड़ते ही चले जाते हैं। इसलिए देशभक्ति, अपना देश, अपने देश की सुरक्षा के लिए लोग रहते हैं, कम से कम अपने देश के नागरिक हैं। और अपने देश का नागरिक हो तो कहीं पर भी अगर तकलीफ हो जाए तो आप लोग देखते हैं ना, सरकार वाले अपने लोगों को आगाह करते हैं, भाई तुमने वहाँ से अब निकलना है, परिस्थितियाँ खराब हैं, या वहाँ पर जो राज्य दूत के साथ तुम जो संपर्क में रहो, वहाँ से हमारे को सूचना दे दो। अगर ऐसी तकलीफ हुई तो हम अपने नागरिकों क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। तो अब ऐसी हालात के अंदर तो अपने देश के अगर नागरिक हैं तो फिर तो कहीं पर भी उसकी सुरक्षा भी हो सकती है, अपना देश मजबूत हो, वो लोग संभालने वाले हों। वरना अपना देश में भी विनाश होता है तो दूसरे देश में जाकर के भी सुख शांति एकदम मिले, ये तो बड़ा असंभव का काम रहता है। तो तकलीफें आती हैं तो आती चली जाती हैं। और इंसान, शास्त्रकार कहते हैं, दुनिया के अंदर मनुष्य बड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर लेता है। ये कोई समस्याएं देने के लिए भगवान नहीं आते, कोई देवता नहीं आते, कोई आकर के समस्याएं पैदा नहीं करता। ये हम अपनी नासमझी से ही पैदा करते हैं, अपनी नाकामयाबी से, अपनी कुबुद्धि से ही हम तरह तरह की समस्याओं को पैदा करते हैं। तो समस्या पैदा करने वाले भी हम ही लोग हैं। उज्जैनी का राजा प्रजापाल इतना तगड़ा, इतना जबरदस्त, इतना बलशाली और बड़ी प्रतिष्ठा उसकी थी, और 2 लड़कियों को उसने जो पढ़ने के लिए गुरुकुल के अंदर भेजा। गुरुकुल के अंदर पूरी तरह से अध्ययन के अंदर रत रहने के बाद, पूरे अध्ययन पूरा करने के बाद, विलक्षण बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के बाद, वो दोनों लड़कियां जिस समय अपने महलों के अंदर वापिस आ गईं तो उज्जैन के अंदर पूरी नगरी को सजा करके अपनी लड़कियों का उन्होंने स्वागत और सत्कार किया, सम्मान किया। बड़ी भारी स्वागत की सभा रखी गई। उस सभा के अंदर जो गुरुकुल के आचार्य थे उन्होंने दोनों लड़कियों की भरपूर प्रशंसा की। इतने विद्यार्थियों में इन राजकुमारियों ने थोड़े से समय के अंदर हर कला के अंदर पारंगतता प्राप्त कर ली। कोई ऐसी कला नहीं है जिसके अंदर इनको पारंगतता प्राप्त न की हो। जो भी काम हुआ, जो भी कार्य हुआ, इन लोगों ने बड़े मनयोग से क्या किया। तो भरी सभा में महाराजा प्रजापाल, उन्होंने अपनी बड़ी लड़की से पूछा, भाई तुम्हारी हमने बड़ी प्रशंसा सुनी और उनकी परीक्षा वगैरह हुई, और जिस समय उनकी लड़की की इस तरह से उन्होंने प्रशंसा सुनी, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। और महाराजा प्रजापाल कहने लगे, बेटा मांगो, जो वरदान मांगना है तुम मांगो, जो मांगो वो पूरा करेंगे। अब वो लड़की सोचने लगी, देवता लोग तो वरदान पूरा करते हैं और महाराजा किस तरह से पूरा करेंगे। भगवान होते हैं, वो कहते हैं भाई तथास्तु करके जो भी करना हो सकता है, और राजा तो सुख शांति के साधन वगैरह दे सकता है। अब हम वर मांगें, भाई हम जो है कुछ भी भेष बदल सकें, अब ऐसा राजा कोई वरदान थोड़ी दे सकता। या हमारे को मुफ्त के अंदर ये इसी की चिमजा 4 महल हमारे वो ऐसे देखते देखते बन गए, ऐसा वरदान थोड़ी हो सकता है। जिस समय थोड़ी असमंजस के अंदर पड़ गई लड़की, तो वहाँ जो आचार्य थे उन्होंने इशारा किया। उनका कहने का मतलब है, कोई भी किसी भी राज परिवार में तुम जाना चाहती हो, किसी को भी अपना पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हो, तो बात रखोगी तो तुम्हारे पिता क्या करेंगे, पूरा करेंगे। वर मांगो का मतलब वो देवता की तरह वर मांगो नहीं, ये राजा हैं तो तुम्हारी उस इच्छा को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और योगानुयोग जो रूप सुंदरी थी,
वो जो है एक राज्य के जो राजा थे उनको पसंद करती थी, वो प्रसंग आया था। तो जिस समय राजा ने कहा तुम मांगो जो मांगना हो, जो वर मांगना हो मांगो, जो वर तुम्हारे को चाहिए मांगो। वर मांगने तो लड़की के लिए यही हुआ। वर का मतलब जिसके साथ तुम रहना चाहती हो, जिसको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो, जिस परिवार में जाना चाहती हो, वो वर तुम क्या कर लो। तो उसने देखा भाई राजा बार बार कह रहे हैं, तो उसने अपनी भावना उनके सामने रख दी। और जिस समय यही बात दूसरी लड़की से उन्होंने जिस समय पूछा, तो उसके मन के अंदर तो कुछ था ही नहीं। उसने तो पढ़ाई लिखाई के अंदर पूरा जीवन लगाया था और छोटी भी थी। उसका नाम मैना सुंदरी था। कभी उसके मन के अंदर एक ख्याल भी नहीं आया था। और वो ख्याल आने के लिए, विचार आने के लिए किसी के आ जाते हैं उम्र के हिसाब से, किसी के लिए उम्र हो भी जाती है तब भी ऐसे ख्याल वगैरह नहीं आते। अब जिस समय राजा ने उसको आग्रह किया, बेटा तुम भी मांगो अपने मन के अनुसार वर। अब एक बार मां बोला, शर्म आ गई, दूसरी बार बोला, शर्म आ गई। अब किसी लड़की को भरी सभा में अगर कोई तो अपना वर मांग ले तो वो तो बड़ा कठिन काम है। और किसी का योगानुयोग ऐसा हो तो चलो मजबूरी के अंदर बोले, वरना न हो तो किस तरह से बोले। आखिर जिस समय 2-3 बार ऐसी बात हुई तो मैना सुंदरी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैंने अभी इस तरह का कोई विचार मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। और रही वर मांगने की बात, मैं राजा की लड़की हूँ, राजकुमारी हूँ, और जो कहाँ जाना है, किस परिवार में जाना है, किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ जीवन बीतन करना है, ये तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया, सोचा ही नहीं, कभी ख्याल ही नहीं आया। और रही बात जाने की, और वो तो समय आने पर अगर माता पिता भेजते हैं तो जहाँ उचित समझेंगे, जहाँ सही समझेंगे, जहाँ वो लोग भेजेंगे वहाँ पर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे मन के अंदर तो ऐसी कोई कल्पना किसी तरह की। अब ये तो बड़ी अच्छी बात थी ना, ये कोई खराब बात थोड़ी थी। राजा कहने लगे तू नहीं जानती मैं प्रजापाल राजा हूँ, किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ, किसी को सुखी दुखी मैं कर सकता हूँ। जो दुनिया के अंदर सुख चाहिए वो तुम बता, किस परिवार में जाकर के सुख भोग करना चाहती है। और वो बार बार कहने पर वो लड़की भी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा भाई मैंने इतना जो आचार्य के पास रही, वहाँ पर तरह तरह के प्रसंग पढ़े सुने, शास्त्रों का अध्ययन किया कि पूज्य पिताजी सुख दुख की बात तो ये है, आपके परिवार में मैं आई ये मेरा सौभाग्य है। अब ये सुख दुख मिलना तो अपने अपने भाग्य की बात होती है, और रही कहाँ जाना है, किस परिवार में जाना है, ये तो आप निश्चय करेंगे, और जहाँ भी भेजेंगे वहाँ पर शहर से जाने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन इस बात को महाराजा प्रजापाल बुरा मान जाते हैं, ये मेरी ताकत को नहीं जानती। वो कहते सुख दुख तो जो अपने कर्मों से मिलता है। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती भी होते हैं, वो भी किसी को सुख दुखी तो नहीं कर सकते। वो तो चलो अपना कर्तव्य पालन सब करते हैं, लेकिन रही सुख दुख मिलने की बात, वो तो अपने भाग में होगा तो मिलेगा, अगर भाग में न होगा तो फिर कहाँ से मिलेगा। ऐसी तो हजारों घटनाएं दुनिया के अंदर हैं। इस बात को अपना अपमान समझा, और अपमान समझ करके उसने उस लड़की के साथ एक बैर जो क्या किया शुरू किया कि जब तक जो है ये नहीं करेगी, नहीं मानेगी, तब तक हम शांति से नहीं रहेंगे, करना होगा। छोटी लड़की की बड़े लड़की की शादी बड़े धूमधाम से किया। फिर कहा भाई तुम अपना बड़े मांग ले चयन करके। उन्होंने कहा ये काम मेरा नहीं है, आप अपने हिसाब से जहाँ भी भेजना चाहें भेजें, वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। रही सुख दुख की बात, वो सुख की बात तो अपने किस्मत के ऊपर है। अब इसमें कोई सोचने वाली बात क्या थी, अपमान वाली बात क्या थी, कोई परेशानी वाली बात क्या थी। ये खानदानी लड़की हमेशा यही सोचती है, अगर मन के अंदर कोई बात होगी तब भी माता पिता के ऊपर छोड़ती है, जैसा आपकी आज्ञा होगी वैसा मैं कर लूँगी, जैसा आप उचित समझे उस चीज को स्वीकार करूंगी।
एक अगर किसी के मन के अंदर कोई कल्पना हो, योग संयोग बना हो, तब भी भाग्यशाली पुण्यशाली लड़कियां हमेशा माँ बाप बड़े बुजुर्गों का क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं और उनको ही जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन अब ये जो एक विनम्रता की बात थी, एक सुशीलता की बात थी, एक अच्छी बात थी, लेकिन राजा ने इसको अपना अपमान क्या किया समझा। तो ऐसे इंसान बेमतलब के अंदर मुसीबतें तैयार करता है, समस्याएं तैयार करता है। उसके माँ को कह दिया इस लड़की को समझाओ, ये वर मांगे, वरना हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को सुखी कर सकते हैं तो किसी को नरक में भी भेज सकते हैं, किसी को दुखी भी कर सकते हैं। अच्छा, लड़की तो उसी की थी, वो कहने लगी अगर राजा को ऐसा ही गुमान है, नरक में भेजना है, वहां भेज दे। जब हमने कह दिया जैसा माता पिता उचित समझे वैसा ही हम चले जाएंगे, इसमें हमारी क्या बुराई है, इसमें हमने क्या अपमान किया। अगर यही अपमान है तो राजा जो कुछ करना चाहे कर लें, हमने कोई किसी तरह के वर की मांग क्या करना नहीं। इसी बात को लेकर के उस परिवार में इतना भयंकर वातावरण बन गया, इतना तकलीफ का वातावरण बन गया, इतना वैमनस्य का वातावरण बन गया, कुछ भी बात नहीं, बेमतलब के अंदर बड़ी भारी मुसीबत पैदा हो गई। तो ऐसे कर्म जो है बनते हैं, होता कुछ नहीं है लेकिन बवंडर बन जाता है। बात कुछ भी नहीं है लेकिन इतना बड़ा जो वातावरण बन गया, आपस के अंदर दुर्भावना, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा मनमुटाव, आपस के अंदर बोलचाल नहीं, ऐसी हालात उस परिवार के अंदर हो गए, बेमतलब के अंदर इंसान ने ऐसी जो परेशानी खड़ी कर दी। तो शास्त्रकार कहते हैं ये कर्म का जंजाल हम लोग ही बनाते हैं, बेमतलब से बनाते हैं, बिना जरूरत के बना लेते हैं और उसी में फंस करके दुखी क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। आगे जो प्रसंग आएगा उसके अनुसार बतलाएंगे, बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। कल पुच्छ सुणम की वाचना हमारे अभिषेक मुनि जी महाराज साहब पूरी कर